हेलो, नमस्ते, नमस्कार दोस्तों। आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है आपके अपने YouTube चैनल पुष्पम मैथमेटिक्स पर। साथियों, आज फिर से एक नए वीडियो में मुलाकात हो रही है, एक नए जुनून एवं जोश के साथ। तो आइए हम सब मिलकर आज के इस शानदार से सेशन का आगाज करते हैं, शुरू करते हैं, स्टार्ट करते हैं। तो दोस्तों, आज का ये चैप्टर बहुत ही शानदार और हर एग्जाम के दृष्टिकोण से उपयोगी एवं काफ़ी वेटेज है। तो आइए आज के इस महत्वपूर्ण से चैप्टर जो पार्टनरशिप है, जिसको हिंदी में साझेदारी करते हैं, इसको शुरू करते हैं। तो इसमें सबसे पहले आपको पार्टनरशिप के सवाल को बनाने से पहले कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट जानना जरूरी है, जो पॉइंट आपको आगे सवाल बनाने में काफ़ी मदद करेगी। तो इसमें सबसे पहला पॉइंट जो है इन्वेस्टमेंट होता है, यानी कि हमने जो रुपया लगाया उसी को इन्वेस्टमेंट कहते हैं। इस प्रकार से इन्वेस्टमेंट हो जाता है। तो इन्वेस्टमेंट को अगर हम मल्टीप्लाई करते हैं टाइम के साथ, इन्वेस्टमेंट को अगर हम मल्टीप्लाई करते हैं टाइम के साथ, तब आता है प्रॉफिट। तब क्या आता है? प्रॉफिट आता है। इस प्रकार से प्रॉफिट आ जाता है। फिर यदि हमको टाइम निकालना हो जाए, यदि हमको टाइम निकालना हो जाए तो इसके लिए सब हम क्या करेंगे कि इस प्रॉफिट को डिवाइड कर देंगे इन्वेस्टमेंट से। किससे डिवाइड कर देंगे? इन्वेस्टमेंट से। तब निकल जाएगा हमको टाइम। फिर यहीं पर यदि हमको इन्वेस्टमेंट निकालना हो जाए, इन्वेस्टमेंट निकालना हो जाए तो इन्वेस्टमेंट निकालने के लिए क्या करते हैं हम कि प्रॉफिट में डिवाइड कर देते हैं। किससे? टाइम से। प्रॉफिट में डिवाइड कर देते हैं टाइम से। तब क्या होता है? इन्वेस्टमेंट निकल जाता है। अब यहाँ पर एक छोटी सी बात आपको समझना है कि जैसे मान लीजिए दो आदमी ए और बी है, यानी कि ए रेशियो बी है। तो ए रेशियो बी कहने का मतलब क्या होता है कि इसको आप ए अपॉन बी भी लिख सकते हैं। ए रेशियो बी को ए अपॉन बी भी लिख सकते हैं, यानी ए बटा बी लिख सकते हैं। तो सपोज दैट मान लीजिए कि ए लगाया है कितना? 5,000 रुपया किसी भी बिजनेस में। ए लगाया है 5,000 रुपया और बी लगाया है मान लीजिए 7,000 रुपया। 7,000 रुपया लगाया है। तो इस प्रकार से हम अगर इसको कैंसिल आउट करेंगे तो ये 3 का 3 जीरो दोनों का खत्म हो जाएगा। तब यहाँ बचेगा क्या? 5:7, यानी कि ए और बी का रेशियो क्या आया? 5:7। ए और बी का रेशियो 5:7 आ गया। फिर यहाँ पर हम क्या करते हैं कि थोड़ा सा इसको आगे बढ़ा लेते हैं। तो यहाँ पर यदि दो, मान लीजिए दो इस प्रकार से शख्स ए और बी है, तो जब ये दोनों आपस में रुपया लगा रहा है तो कैसे इसका प्रॉफिट निकलेगा? इसके लिए हम क्या करते हैं, इन्वेस्टमेंट ऑफ ए, यानी कि इन्वेस्टमेंट ऑफ ए, इसको मल्टीप्लाई कर देंगे ए के टाइम से। इसको मल्टीप्लाई कर देंगे ए के टाइम से। और फिर इसके नीचे में इन्वेस्टमेंट ऑफ बी, इन्वेस्टमेंट ऑफ बी, इसको मल्टीप्लाई कर देंगे बी के टाइम से, टाइम ऑफ बी। तब यहाँ से क्या आएगा? यहाँ से जो आएगा ये आएगा प्रॉफिट। किसका किसका प्रॉफिट आएगा? प्रॉफिट आएगा प्रॉफिट ऑफ ए बटा प्रॉफिट ऑफ बी। इस प्रकार से आएगा। तब इसको, इसके बाद हम क्या करते हैं, इसको थोड़ा सा बाउंड्री लाइन कर देते हैं ताकि ये अच्छा लगे। इस प्रकार से इसको हम कर देते हैं हाईलाइट, ताकि देखने में भी ठीक रहेगा। इस प्रकार से हो गया। अब इस पर हम थोड़ा सा, यदि हम एग्जाम्पल की बात करें तो नेक्स्ट पेज ले लेते हैं। तो नेक्स्ट पेज पर इसका हम थोड़ा सा एग्जाम्पल देख लेंगे। अगला पेज ये रहा और इसमें एक एग्जाम्पल हम देख लेते हैं कि जैसे पहला एग्जाम्पल कि ए मान लीजिए ए कितना समय के लिए रुपया लगाया है? ए लगाया है 5,000 रुपया मान लेते हैं। और ये टाइम है इसका कितना? 3 साल, 3 ईयर। और फिर वहीं पर बी लगाया है कितना? 4,000 रुपया।
और इसका टाइम कितना है, मान लेते हैं 2 साल टाइम है। तब इसका अगर हम प्रॉफिट निकालेंगे ए और बी का, यानी कि यहाँ पर प्रॉफिट ऑफ ए रेशियो प्रॉफिट ऑफ बी क्या होगा। तो इसके लिए हम क्या कर लेंगे कि प्रॉफिट ऑफ ए यहाँ पर लिखते हैं, प्रॉफिट ऑफ ए, या यहीं पर लिख लेते हैं इसके नीचे में, कि प्रॉफिट निकालने के लिए अभी हम पीछे हम पढ़े हैं कि इन्वेस्टमेंट ऑफ ए का मल्टीप्लाई करेंगे टाइम के साथ, इन्वेस्टमेंट मल्टीप्लाई टाइम, यहाँ पर ए का हो जाएगा, और यहाँ पर भी इन्वेस्टमेंट और टाइम बी का हो जाएगा। ए ने इन्वेस्ट कितना किया है, 5000, इसको गुना करेंगे 3 साल है तो यहाँ 3 ईयर रेशियो, बी ने लगाया है कितना, 4000 रुपया, इसको गुना करेंगे कितना, 2 साल के लिए। तो अब इसमें थोड़ा सा देखते हैं, जो कैंसिल आउट करने का है कैंसिल कर देंगे, तो ये 3 जीरो से 3 जीरो कट हो जाएगा। तब यहाँ बचेगा क्या, यहाँ बच जाएगा 5 तरीके 15, ईयर से ईयर भी कट जाएगा, 5 तरीके 15 रेशियो 4 दूनी के 8। यही हो गया ए और बी के प्रॉफिट का रेशियो 15:8। इस प्रकार से आप पहला एग्जाम्पल देखें। यदि आप देखना चाहे तो दूसरा एग्जाम्पल भी देख सकते हैं। यहाँ पर हम लिख लेते हैं दूसरा एग्जाम्पल, इस तरह से दूसरा एग्जाम्पल में मान लेते हैं एक है ए, जो कि 50,000 रुपया लगाया है, ये लगाया है 50,000 रुपया, और टाइम है इसका 2 साल, फिर एक व्यक्ति बी है जो लगाया है 70,000 रुपया, ये रहा, और इसका टाइम कितना है, मान लेते हैं 3 साल है, 3 ईयर। एक शख्स सी है जिसने लगाया है 80,000 रुपया, और ये कितने समय के लिए लगाया है, इसको मान लेते हैं 5 साल के लिए लगाया, मान लेते हैं 5 ईयर के लिए लगाया। तब इन तीनों का प्रॉफिट निकालना है, तो प्रॉफिट कैसे निकलेगा, ये रहा ए, ये रहा बी, और ये रहा सी। हमको निकालना है प्रॉफिट, क्या निकालना है, प्रॉफिट निकालना है। तो प्रॉफिट निकालने के लिए क्या करते हैं, इन्वेस्टमेंट इंटू टाइम। तो ए का इन्वेस्टमेंट कितना है, 50,000, इसको गुना करेंगे 2 साल से। फिर बी का कितना है, 70,000, इसको गुना करेंगे 3 से। फिर सी कितना है, 80,000, इसको गुना करेंगे 5 से। तो फिर इसमें कैंसिल होने वाला जो है उसको कैंसिल कर देंगे। तो सभी में 4 जीरो कॉमन है, 4 जीरो सभी का कैंसिल हो जाएगा, 4 जीरो सारे का कैंसिल हो जाएगा। तब यहाँ आएगा क्या, ये हो जाएगा 5 का दूना 10 रेशियो 7 तरीके 21 रेशियो 8 पंच 40। यही हो गया इसका प्रॉफिट का रेशियो 10:21:40। इस प्रकार से आपने ये देख लिया। अब इसमें एक बात और है कि पार्टनर कितने प्रकार के होते हैं। अब यहाँ पर हम बता रहे हैं कि पार्टनर होते हैं 2 प्रकार के, पार्टनर होते हैं 2 प्रकार के, पार्टनर 2 प्रकार के होते हैं। इसमें से एक पार्टनर है एक्टिव पार्टनर, एक होता है एक्टिव पार्टनर, और एक होता है स्लीपिंग पार्टनर, एक होता है स्लीपिंग पार्टनर। यानी कि इस एक्टिव पार्टनर को हिंदी में कहते हैं सक्रिय साझेदार। इसको हिंदी में क्या कहते हैं, सक्रिय साझेदार, और इसको कहते हैं निष्क्रिय साझेदार, निष्क्रिय साझेदार। यानी कि सक्रिय साझेदार का मतलब हुआ, सक्रिय साझेदार का ये मतलब होता है कि ये इसमें अपना रुपया तो लगाएगा ही, इसके साथ साथ ये क्या करता है, काम भी करता है, वर्क भी करता है। तब ये क्या हो जाता है, सक्रिय। और इसमें क्या होता है, ये ओनली
इन्वेस्टमेंट, यानी कि ये काम नहीं करता है, सिर्फ और सिर्फ रुपया लगाता है। तो इसका क्या हो गया, निष्क्रिय। और सक्रिय में क्या होता है, रुपया लगाने के साथ साथ काम भी करता है। इस प्रकार से यदि आप इतना चीज समझ गए हैं तो इसका मतलब अब आगे आप सवाल बनाने के काबिल हो गए, अब आप सवाल बना सकते हैं। तो चलिए हम अब चलते हैं आज के पहले क्वेश्चन पर। आज का पहला क्वेश्चन कुछ इस प्रकार से यहाँ पर दिया हुआ। आज का पहला क्वेश्चन ये है, बोल रहा है कि एक्स तथा वाई ने एक व्यापार में क्रमशः रुपये 50,000 तथा 40,000 रुपये की पूंजी की निवेश की। ज्ञात करें कि वर्ष के अंत में उन्हें किस अनुपात में लाभ मिलेगा। वर्ष के अंत में किस अनुपात में लाभ मिलेगा। तो इसके लिए सबसे पहले करना क्या है, सिंपल सा बात है, यहाँ पर लिख लेंगे ये रहा एक्स और ये रहा वाई, ये रहा एक्स और ये रहा वाई। इसको थोड़ा सा ये कलर चेंज कर लिए, एक्स और वाई। तब इसमें करना क्या है कि इसका प्रॉफिट निकालना है, इसका निकालना है प्रॉफिट। तो प्रॉफिट निकालने के लिए क्या करते हैं, अभी बताया कि इन्वेस्टमेंट को टाइम से मल्टीप्लाई करते हैं। इन्वेस्टमेंट एक्स का है 50,000, इसको गुना करेंगे एक साल के लिए तो एक मल्टीप्लाई सॉरी रेशियो, और वाई का है 40,000, तो इसको गुना कर देंगे 40,000 को एक साल से। तो इसमें जीरो कैंसिल हो जाएगा, 4 जीरो इधर भी है 4 जीरो इधर भी है, सारे के सारे जीरो कैंसिल हो जाएगा। इसका बचेगा क्या, 5 को 1 से गुना करेंगे तो 5 रेशियो, 4 को 1 से गुना करेंगे तो 4, यानी कि एक्स और वाई का प्रॉफिट का रेशियो कितना आया, 5:4, 5:4, जो ऑप्शन नंबर ए पर दिया हुआ है। इस प्रकार से ये आज का पहला क्वेश्चन काफी शानदार और इजी था, थोड़ा सा बनाने में इसको दिक्कत नहीं हुआ होगा। अब चलते हम क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट, यानी कि आज के दूसरे क्वेश्चन पर। आज का दूसरा क्वेश्चन ये इस प्रकार से है कि यहाँ पर बोल रहा है एक्स ने रुपये 25,000 की पूंजी निवेश करके एक व्यापार शुरू किया। 4 माह बाद वाई 20 रुपया निवेश कर उस व्यापार में शामिल हो गया। तो ज्ञात करें कि वर्ष के अंत में उन्हें किस अनुपात में लाभ मिलेगा। इसके लिए एक्स और वाई है, यानी कि कौन कौन है, एक है एक्स और दूसरा है वाई, एक्स रेशियो वाई। इन दोनों को कलर चेंज कर लेते हैं, एक्स और वाई आ गया। तब इसमें क्या करते हैं कि ये इन्वेस्टमेंट किया है, एक्स किया है कितना दिन के लिए, इसका निकालना है प्रॉफिट, इसका निकालना है प्रॉफिट इस प्रकार से। तो एक्स ने रुपया लगाया है 25,000, 25,000, लेकिन ये क्या बोल रहा है कि एक्स ने 25,000 रुपये की पूंजी निवेश करके एक व्यापार शुरू किया 4 माह बाद, यानी कि 4 माह बाद वह आया 20,000 रुपया लेकर के, और क्या करना है वर्ष के अंत में। तो वर्ष के अंत में 4 माह के बाद वह आया है, इसका मतलब 12 महीना एक साल का होता है, तो उसमें से 4 महीना के बाद आया, इसका मतलब ये आया है 8 महीना के लिए। तो ये पूरा पूरा एक्स लगाया है 12 महीना के लिए, वह आया है 8 महीना के लिए, कितना रुपया लेकर के 20,000, 20,000 रुपया लेकर के 8 महीना के लिए। तब इसमें भी अगर हम कैंसिल करना चाहे तो ये 3 जीरो और इसका भी 3 जीरो कट जाएगा, 4 दूना के 8, 4 तिरिके 12, ये कट जाएगा, 5 छः 25, 4 पंचे के 20, अर्थात कहने का मतलब ये आया 5 तिरिके 15 रेशियो 4 दूना के 8, यानी कि एक्स और वाई के प्रॉफिट का रेशियो आया 15:8, जो कि ऑप्शन नंबर सी में यहाँ दिया होगा। इस प्रकार आप दूसरे क्वेश्चन को समझ गए होंगे। दूसरा क्वेश्चन भी बहुत ही शानदार और लाजवाब था। अब चलते हैं इस प्रकार से हम क्वेश्चन नंबर 3 की तरफ। क्वेश्चन नंबर 3 ये रहा, क्वेश्चन नंबर 3। क्वेश्चन नंबर 3 क्या कह रहा है, क्वेश्चन नंबर 3 में है कि ए तथा बी एक व्यापार में क्रमशः रुपये 36,000 तथा रुपया 63,000 की पूंजी निवेश करते हैं। ज्ञात करें कि 5500 रुपये के वार्षिक लाभ में प्रत्येक का हिस्सा क्या होगा। यानी कि इसमें भी वही है, एक है यहाँ पर ए और एक है यहाँ पर बी, ये रहा ए और बी, ए और बी हो गया। अब इसमें करना क्या है कि वर्ष के अंत में, यानी कि पूरे पूरे यहाँ पर बोल रहा है ज्ञात करें कितना रुपया वार्षिक लाभ में प्रत्येक का हिस्सा, यानी कि वर्ष के अंत में निकालना। सबसे पहले हम प्रॉफिट निकाल लेते हैं। तो प्रॉफिट ए ने लगाया है 36,000 रुपया पूरे पूरे एक साल के लिए, और बी ने लगाया है 63,000 रुपया
ये भी पूरे 1 साल के लिए लगाया। तब इसमें अगर हम कैंसिल करें तो 3 जीरो से 3 जीरो पूरा कट जाएगा, 9 चौका 36 और 9 सतह 63, यानी कहने का मतलब 4:7 आया। लेकिन यहाँ पर बोल क्या रहा है कि इन दोनों के रेशियो को अगर हम जोड़ते हैं तो आता है रेशियो 11, और ये कितना के बराबर है, 5500 रुपया के बराबर है, 5500 रुपया के बराबर है। तब इससे ये कट जाएगा कितना बार में, 11 पंचे 55, यानी कि 500, यानी कि एक रेशियो का वैल्यू कितना आया, 500 के बराबर आया। तब इसमें दोनों का अलग अलग वैल्यू निकालना है, यानी कि ये रहा ए का और ये रहा बी का, तो दोनों में गुना कर देंगे 500 का, इसमें भी गुना कर देंगे 500 का, ये हो जाएगा 4 पंचे 20 यानी 2000, और ये हो जाएगा 7 पंचे के 3500, यानी कि ए और बी का जो है हिस्सा कितना का आया, 2000 और 3500, जो कि ऑप्शन नंबर ए में दिया हुआ है 2000 और 3500। इस प्रकार से आंसर हो गया आपका ऑप्शन नंबर ए। अब चलते हैं हम क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट, यानी क्वेश्चन नंबर चौथा में। क्वेश्चन नंबर 4 ये है। क्वेश्चन नंबर 4 ये कह रहा है कि एक्स वाई तथा जेड ने एक व्यापार शुरू किया जिसमें एक्स तथा जेड ने 2:1 के अनुपात में, जबकि एक्स तथा वाई ने 3:2 के अनुपात में अपनी पूंजी निवेश की। यदि वार्षिक लाभ रुपये 1,57,300 है तो इसमें वाई का हिस्सा क्या होगा। इसके लिए हम करते क्या हैं, यहाँ पर सिंपल सा बात है, पहले यहाँ पर दिया हुआ है एक्स तथा जेड, यानी कि यहाँ पर एक्स रेशियो जेड, इसका कितना दिया हुआ है, एक्स रेशियो जेड दिया हुआ है 2:1। फिर आगे दिया हुआ है एक्स रेशियो वाई, यानी कि यहाँ पर दिया हुआ है एक्स रेशियो वाई, एक्स रेशियो वाई कितना दिया हुआ है, 3:2। यहाँ पर देखिए अनुपात बराबर नहीं है, अनुपात बराबर नहीं है, सबसे पहले हमको अनुपात बराबर करना पड़ेगा। यहाँ पर x का वैल्यू 2 है और यहाँ पर x का वैल्यू 3 है, हमको दोनों का वैल्यू बराबर करना, जब यहाँ भी x है वहाँ भी x ही है, तो दोनों का वैल्यू बराबर रहना चाहिए। तो दोनों का वैल्यू बराबर करने के लिए क्या करना पड़ेगा, इसके पावर से उसमें गुना, उसके पावर से इसमें गुना, यानी कि यहाँ पर 2 है तो इन हॉल में गुना कर देंगे 2 का, सॉरी इसके 3 का, और यहाँ पर 2 है इसके पूरे हॉल में गुना कर देंगे 2 का। तब यहाँ पर क्या आ जाएगा, 3 गुना के 6 हो जाएगा, 6:3, और यहाँ पर हो जाएगा 6:4। यानी कि अब यहाँ पर हम नया फिर से लिखे एक्स रेशियो वाई रेशियो जेड, तब क्या आएगा, एक्स का है 6, यहाँ हो जाएगा 6, वाई का है 4, इसका हो जाएगा 4, और जेड का है 3, तो इसका हो जाएगा 3। ये हो गया। अब यहाँ बोल रहा है कि यदि वार्षिक लाभ इतना हो, यानी कि इन तीनों का रेशियो आ गया। अब इसको हम क्या करते हैं, इन तीनों को जोड़ लेते हैं, तो रेशियो में हो जाएगा 6 4 10 3 13, यानी कि रेशियो 13 ये कितना के बराबर है, 1,57,300 के बराबर है। तो 13 से ये कट जाएगा, 13 से ये कट जाएगा, तो इस प्रकार 13 से काटेंगे तो ये 13 कटेगा, 13 कम 13, 2 बचा, 13 दूना की 26, 13 कम 13, इस पर हो जाएगा 2 जीरो, यानी कि 12,100 एक रेशियो का वैल्यू आया, एक रेशियो का वैल्यू आ गया 12,100। तब हमको बोल रहा है कि वाई का हिस्सा क्या होगा, तो ये रहा वाई का हिस्सा। तो वाई के हिस्सा में हम क्या करते हैं, गुना कर देंगे 12,100 का 4 से, तो हो जाएगा 4 8 4 पर डबल जीरो, यानी कि 48,400, 48,400, जो कि ऑप्शन नंबर ए में दिया हुआ है 48,400। वाई का हिस्सा कितना हो जाएगा, 48,400। इस प्रकार आप चौथे क्वेश्चन को भी देख लिए। अब हम चलते हैं क्वेश्चन नंबर 5 की तरफ। क्वेश्चन नंबर 5 ये कह रहा है, क्वेश्चन नंबर 5 कि एक्स और वाई ने एक व्यवसाय आरंभ किया। एक्स ने RS 8,000 रुपया का निवेश किया और वाई ने RS 10,000 का निवेश किया। 6 महीना के बाद जेड भी 6,000 रुपया निवेश किया। 6 महीना के बाद
जेड निवेश किया कितना, 6,000 रुपया के साथ उस व्यवसाय में जुड़ गया। यदि 3 वर्ष में RS 9660 रुपया का लाभ हुआ तो जेड का हिस्सा निकाल ले। जेड का हिस्सा इसमें निकालना पड़ेगा। ये इसको थोड़ा सा, जेड का हिस्सा, इसके लिए हम कर क्या लेते हैं कि ये रहा एक्स, ये रहा वाई और ये रहा जेड, एक्स वाई जेड। इस प्रकार से हो गया एक्स वाई जेड। तो इसमें क्या बोल रहा है कि एक्स जो है लगाया है 8,000 रुपया। हम सबसे पहले निकालेंगे प्रॉफिट, प्रॉफिट निकालेंगे। तो एक्स लगाया है 8,000, कितना दिन के लिए, ये जो है 6 महीना बाद शामिल हुआ ना, 3 वर्ष के लिए 6 महीना बाद, यानी कि ये एक्स और वाई 3-3 साल रहा है, ये 3 साल के लिए। वाई लगाया है 10,000 रुपया, ये भी 3 साल के लिए। लेकिन जेड आता है 6 महीना के बाद, रुपया लगाता है कितना, 6,000 रुपया लगाया है और 6 महीना के बाद आता है। ये 6,000 रुपया लेकर के 6 महीना के बाद, इसका मतलब 2.5 साल के लिए पूरा पूरा रह जाता है। इसका हो गया 2.5 साल। तब यहाँ से हम अगर इसको कट पीट करें तो 3 जीरो यहाँ पर, 3 जीरो यहाँ पर, 3 जीरो यहाँ पर, ये पूरा पूरा कैंसिल हो गया। ये कटा 4 दूना के 8, ये कटा है 5 दूना के 10 और ये कटा है 3 दूना के 6। यानी कहने का मतलब ये आ गया 4 तरीके 12 अनुपात 5 तरीके 15 अनुपात, ये हो जाएगा 2.5। 2.5 को इससे करेंगे तो 7.5 आएगा। इस जीरो को हटाएंगे तो एक जीरो यहाँ, पॉइंट हटाएंगे एक जीरो यहाँ, यानी कि ये फिर से कटेगा। अब इसको काटेंगे तो 15 8 120, 15 10 150 और 15 5 75, यानी कि फाइनल रेशियो कितना आया, 8:10:5। यानी कि इन तीनों को जोड़ेंगे तो रेशियो 10 8 18 5 23, और ये कितना रुपया के बराबर है, 9660, 9660 के बराबर है। इसको यदि हम 23 से काट रहे हैं तो ये 23 से कटेगा, 23 तिया 69, 23 तिया हो जाएगा 69, और सॉरी 23 चौका, ये 4 से भी कट जाएगा। यहाँ आप इसको पूरा पूरा काट के देखिए तो 3 चौका 12, 23 से इसको 9600 अगर 60 में डिवाइड करें, 23 चौका 4, 12 4 9 8 9 92 होता है, 4 बार में कट जाएगा तो यहाँ 4 बचा, 23 दूना के 46, सही है, जीरो का जीरो, यानी कि 420। एक रेशियो का वैल्यू कितना आ गया, 420 आ गया। यहाँ पर लिखते हैं रेशियो 1 का वैल्यू 420। तब क्वेश्चन में बोल रहा है जेड का हिस्सा क्या होगा, तो जेड का हिस्सा ये 5 है, जेड का हिस्सा 5 है, इसको गुना कर देंगे 420 से, 420 पंचा हो जाएगा 0, 5 दूना के 10, 4 पंचा 20, 21, यानी कि 2100 रुपया जेड का हिस्सा हो जाएगा। कितना, 2100 रुपया, जो ऑप्शन नंबर बी में यहाँ दिया हुआ है 2100 रुपया, ऑप्शन नंबर बी, 2100 रुपया ऑप्शन कौन सा हो जाएगा, ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। इस प्रकार आप आज के सेकेंड लास्ट क्वेश्चन यानी कि 5वें क्वेश्चन को देख लिए, और आज एक आखिरी क्वेश्चन और बचा है, 6ठा क्वेश्चन, बस उसको देखेंगे। इसके साथ ही इस वीडियो को कर देंगे हम फिनिश, अब चलेगा तब। अब यहाँ पर दिया हुआ है 6ठा क्वेश्चन, इस प्रकार है कि एक्स वाई और जेड RS 415 के वार्षिक किराए पर एक खेत लेते हैं। यदि एक्स उस खेत में 25 गायों को 6 महीना, वाई 40 गायों को 8 महीना और जेड 30 गायों को पूरे वर्ष घास चराते हैं, तो दिए गए किराए में वाई का हिस्सा कितना होगा। वाई का हिस्सा निकालना, यानी कि इसमें कौन कौन जुड़ा हुआ है, एक्स भी है, ये रहा एक्स, ये रहा वाई और ये रहा जेड, यानी कि एक्स वाई जेड तीनों है। तब इसमें क्या करना है कि एक्स जो है कितना चराता है, 25 गाय को 6 महीना के लिए, यानी कि ये हो जाएगा एक्स जो है 25 गाय को चराता है 6 महीना के लिए, वाई जो है 40 गाय को चराता है 8 महीना के लिए, और जेड जो है जेड 30 गाय चराता है पूरे 1 साल के लिए। इस प्रकार से हो गया। तब इसमें हमको करना क्या है
इसमें जो कैंसिल होने वाला है उसको हम कैंसिल कर लेते हैं, या इससे पहले मल्टीप्लाई कर लेते हैं। ये हो जाएगा 25 छाके 150, 8 चौका 32, 320 और 12 तिया 36, 360। इस प्रकार से हो गया। अब इसमें तीनों का जीरो ये कैंसिल आउट हो जाएगा। तब नीचे बचेगा क्या, 15/32/36। अब इन सब को अगर हम जोड़ते हैं तो ये रेशियो कितना होगा, 3 2 5 6 5, ये हो जाएगा 5 2 7 6 13, 3 4 3 7 1 8, यानी कि 83। और रेशियो 83 और कितना के बराबर है, 415 के बराबर है। तब इसको अगर हम इससे काटते हैं तो 83 पंच 415, यानी कि एक रेशियो का वैल्यू कितना आया, 5 के बराबर आया। तब इसमें हमको बोल रहा है कि y का हिस्सा निकालने के लिए, तो y का हिस्सा कितना है, 32। इसको गुना कर देंगे हम 5 से, तो 32 पंचा हो जाता है 160। 32 पंचा 160, जो ऑप्शन नंबर इस प्रकार डी में दिया होगा, 32 पंचा 160। इस प्रकार आज के पूरे 6 सवाल जो बेहतरीन और पूरा सुसज्जित सवाल था, आपने उसका विश्लेषण